हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में आप सुन रहे हैं माघ महात्म्य का 23वां अध्याय। तो उस पथिक को बंदर और सारस के बीच का पूरा संवाद सुनाने के बाद वह प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास ये जो गंगा जल है उसमें से थोड़ा सा गंगा जल मांग रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसका बड़ा महात्म्य सुना है। हे पथिक, मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसीलिए मैं तुमसे ये जल मांग रहा हूँ। मैं इस प्रेत योनि में बहुत दुखी हूँ। हे पथिक सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण एक अनाधिकारी को यज्ञ कराने के कारण ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त हो गया, और वह यही हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। और फिर उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके कंखल में गंगा जी में गिरवा दिया, और उसी समय वह ब्राह्मण अपना राक्षसत्व त्याग कर सदगति को प्राप्त हो गया। और ये सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है, और इसीलिए मैं तुमसे यह गंगा जल देने की प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने अपने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान ग्रहण किए हैं और उनका प्रायश्चित भी नहीं किया। इसी से मैं हजारों वर्षों तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, ऐसी प्रेत योनि का दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझे हजारों वर्ष बीत गए हैं, और इस समय आप ये जल देकर मेरे प्राणों को, जो कि कंठ तक आ गए हैं, बचा सकते हैं। क्योंकि कुष्ठ जैसा रोग होने के बाद भी मनुष्य अपने प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूत कहने लगे कि उस प्रेत के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य से भोगने पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही प्राप्त होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वही धन्य है। यह सुनकर वह प्रेत गदगद वाणी में बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार, इस जल को इसी प्रकार दे दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब वह पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए ये जल लेकर आया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया, और अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ा हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं माना जाता जितना प्राण रक्षा को। और इसीलिए अब मैंने निश्चय किया है कि मैं यह जल तुम्हें देकर अपने माता पिता के लिए पुनः जल लेकर आऊँगा। लोमेश जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया, और उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक उस जल को पिया, और उसी समय वह प्रेत अपने शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। इस प्रकार थोड़े से गंगा जल से ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। स्वयं ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं घुल सकते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृ लोग भी स्वर्ग में चले जाते हैं, और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान दूसरा कोई मुक्ति का साधन नहीं है। इस प्रकार देवदूत के मुख से गंगा जल का महात्म्य सुनकर वह प्रेत वहां से चला गया, और 1 मास बाद जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके वह पिशाच योनि से मुक्त हुआ, और फिर दिव्य शरीर को धारण कर भक्तिपूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ द्रविड़ देश के राजा गंधर्वों से सेवित होकर
उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमेश जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब बहुत प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। और फिर उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।